नमस्ते जी। ये एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ख़ास स्क्रिप्टिंग आती भी है वैसे। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी की मजबूरी के ऊपर कैपिटलाइज़ करना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। तू थोड़ी शांत हो जा, मैं बच्ची से बात कर लूं। बहुत ज्यादा परेशान है कोई ना, मैं करती हूँ। यकीन नहीं होता इसके ऊपर मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक टू स्पीक ऑन दीज टॉपिक्स बेसिकली। मैं अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब हैंडल पे आई जस्ट ट्राई टू डॉक्यूमेंट माई सेल्फ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, राइट? ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मी। मुझे कभी ये नहीं लगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ये दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ना व्यक्तिगत चीज़ होती है। आप अगर साधक हैं तो एक साधक का सबसे बड़ा धन तो उसकी साधना बल, उसके इष्ट होते हैं ना। तो जब आप लोग ये करते हैं और फिर एक बारी जब बैठते हैं अपने इष्ट के सामने, जो भी आपके इष्ट हों या जिनका भी आप नाम लेके जयकारे लगा रहे हैं, क्या आप उनसे बाद में नज़र मिला पाते हैं? मैं इतना सब क्यों कह पा रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। I used to do consultations as well and I used to charge a very hefty amount. पर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मेरे को नहीं हुई, मेरे को मेरे गुरुजी ने ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि दिस इज़ द लूप ऑफ लाइफ, जो आपको त्यागना है, जिससे आगे बढ़ना है आपको। क्योंकि वो जो आपका लिबरेशन है, जो आपका मोक्ष प्राप्ति है, जो आपके इष्ट प्राप्ति है, वो इन सब चीज़ों से नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आप दरबार लगा रहे हैं, आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, और ठीक है, मैं ये भी कह देता हूँ कि भगवती आपसे करवा रही हैं। एक फ्री विल आपकी भी तो है कि आप चाहें तो वीडियोस ना बनाएं, आप चाहें तो माई का नाम इस प्रकार से यूज़ ना करें। वीडियोस बनाना गलत नहीं है, पर वीडियोस में जो आप बना रहे हैं वो तो गलत है। आई मीन नो ऑफेंस, आई इंटेंट नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट शायद कुछ लोगों के कारण आज के समय पे जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है, वो शायद उसको बहुत एक हीन भावना से देखा जाता है। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है उस इंसान को उस चीज़ से, पर आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवती के नाम के ऊपर, या किसी को अगर ये पता चलता है कि उनकी उपासना सेवा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के लिए किस प्रकार की इमेज, किस प्रकार की छवि बन जाती होगी मन में। आप जो बैठ के बाल खिलार के भगवती का आवेश धारण करने का क्लेम करते हैं कि माई आपके शरीर पे सशरीर उपस्थित है, कर रही है, खेल रही है, ऑल गुड। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट। मैं सच में नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, राइट? एक माता जी हैं, उन्होंने, बहुत फेमस माता जी हैं, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर आप दरबार में आते हैं तो भगवती के लिए ऐसा श्रृंगार ना लाएं जो वो उनको चढ़ा ना सकें, राइट? जो व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियां लेके आपके दरबार पे आया, आपकी गद्दी पर आया, उसके आगे नतमस्तक हो रहा है, क्या वो योग्य होगा कि वो श्रृंगार ला पाए? चलो मान लिया ला भी दे रहा है, वो अपनी परेशानियां लेके आपके दरबार पे आ रहा है, पर उससे पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वहाँ जाने से पहले हमें ये चीज़ लेके जानी है। ठीक है, आपके जो इतने फॉलोअर्स हैं, इनके जो इतने फॉलोअर्स हैं, लोग जो इनके दरबार पे आते हैं, हमें भी पता है कि वो क्यों आते हैं। एक मजबूर व्यक्ति हर जगह माथा पटक देता है। हमारी परेशानी केवल इतनी है ना, हमारे जो लोग हैं वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, और वह सब चाहते हैं कि वो ना एक ऐसा कुछ जादू हो जाए, कोई ऐसे मैजिक हो जाए कि उनकी ना सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, पर वो खुद कुछ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, पर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ना जो सच में इतनी बड़ी है नहीं कि वो आप खुद सॉल्व ना कर सको। भगवती के आगे यदि आप खुद नतमस्तक हो गए ना, तो आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि माई की कृपा इतनी हुई आपके ऊपर, तो आपको अवश्य
ऐसे गुरु तो ज़रूर मिलेंगे जो आपको सही मार्ग पर लाएं। बाकी आप लोग बड़े हैं मेरे से, यू गाइस नो बेटर देन मी। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आखिर आपको पता है कि फेम कैसे हैंडल करा जाता है, आपको पता है लोग कैसे हैंडल करे जाते हैं। सो आई इंटेंड नो डिसरिस्पेक्ट, आई मीन नो ऑफेंस टू यू। कीप ऑन गोइंग, डू वट एवर यू लाइक मैन, बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एक साधक और एक स्पिरिचुअलिटी, दो ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जो या तो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर गेन करा सकती हैं या केवल आपका मजाक उड़वा सकती हैं। दैट्स इट। क्योंकि जो उनका ट्रू एसेंस था वो तो कब का मर चुका है। जय माँ।